में ऐसा क्या हो गया कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि आदमी के अक्षरों की खोज से हम इतिहास को जान पाए। इससे यह मानव सभ्यता लिखित इतिहास प्राप्त नहीं होता। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज मनुष्य को प्रगति के पथ पर ले गई। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ पढ़कर उत्तर लिखिए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव को व्यक्त किया, जैसे पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहु किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य के चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप, धूप या घोतक बन गया। इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता। अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनियों की संगठित इकाई से अक्षर बनते हैं। अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोला नहीं जा सकता। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं। इसीलिए अक्षर के समान ध्वनि भी महत्वपूर्ण है। आज के समय अक्षर के बिना भाषा की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि भाषा और अक्षर एक दूसरे का पूरक है। यदि मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाए तो वह अस्थायी होगा, अन्यथा नहीं। अगला क्वेश्चन है, पुराने जमाने में लोग क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है? अनुमान लगाओ और बताओ। पुराने जमाने में लोग सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है, क्योंकि उनके पास उसका कोई इतिहास नहीं था। वे सोचते थे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जो कुछ भी कर सकता है, इसलिए इस धरती की प्रत्येक वस्तु उसी ने बनाई है। लोग जिस वस्तु के विषय में जानते नहीं थे, वे ईश्वर की देन मान लेते थे। अगला क्वेश्चन है, कल्पना करो कि यदि हमें अक्षरों का ज्ञान ना होता तो क्या होता। यदि हमें अक्षरों का ज्ञान ना होता तो हम अपने इतिहास को नहीं जान पाते, हम पुरानी पीढ़ी के ज्ञान से कुछ नहीं सीख पाते, हमारा विकास तेजी से ना होता। अब आते हैं भाषा की बात। अनादि काल में रेखांकित शब्दों का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या ना। नीचे दिए गए शब्द भी मूल शब्द के रूप से कुछ जोड़ने से बने, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके लिखो और मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो, जैसे कि असफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिच्छा। अब बताओ कि यह उपसर्ग जिन शब्दों के साथ जुड़े हैं, क्या उनमें कोई अंतर है? अगला क्वेश्चन है, अदृश्य और दृश्य। अदृश्य में अ क्या है? उपसर्ग है। और दृश्य क्या है? वो मूल शब्द है, दृश्य। उसका बाद है अनुचित, उचित। अनुचित का अ क्या है? उपसर्ग है। और अनावश्यक, आवश्यक। आवश्यक का मतलब क्या होता है? जरूरी। और अनावश्यक मतलब बिना कारण वजह। अपरिचित, परिचित। अपरिचित में उपसर्ग है अ, परिचित में है परिचित, कुछ उपसर्ग नहीं है। अनिच्छा, इच्छा। अनिच्छा उपसर्ग है और मूल शब्द है इच्छा। उपसर्ग जुड़ने से अर्थ में यह अंतर आ रहा है कि उनका अर्थ मूल शब्द से विपरीत हो गया है। ख, उपयुक्त शब्दों से वाक्य बनाओ और समझो कि यह संज्ञा है या विशेषण। वैसे तो संख्या संज्ञा होती है, पर कभी कभी यह विशेषण का काम करती है। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश यानी साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे, इसीलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए होती है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। साथ वाले शब्दों के अलावा मापतौल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे 3 जग पानी, 1 किलो जीरा। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि इसका संबंध मापतौल से है। अब नीचे लिखे हुए
को पढ़ो। खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए मापतौल के उचित शब्द छांट कर लिखो। 1 कटोरी खीर, 2 एकड़ जमीन, 6 मीटर कपड़ा, 1 ट्रक रेत, 2 प्याला कॉफ़ी, 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध, 3 लीटर तेल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स सबको भी शेयर कीजिए। मैं प्रदीप, मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जाएं, बंद।